हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ, ठीक ना, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.2। क्या मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नावली 3.2, ठीक। उसमें का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कितने नंबर? 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो अगर यह क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। चलते हम अपने टॉपिक पे, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत अवलिक करके दिया है और संगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहले संगत और असंगत ज्ञात करना है, ठीक। और उसके बाद से, ठीक ना, इसमें जो संगत होगा उसको हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक ना। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस में y बराबर में 5, समीकरण नंबर 1, ठीक ना। और समीकरण 2 दिया हुआ है 2x प्लस में 2y बराबर में 10, समीकरण नंबर 2, ठीक ना। ये आप लोग का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल एक छोटा सा लिख लेंगे। उसके बाद से हम समीकरण 1 से a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो हम लोग समीकरण 1 से निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे a1 का मान क्या होगा, a1 का मान कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक। a2 का मान कितना, सॉरी b1 का मान कितना होगा, यहाँ पे y के जगह पे 1 है तो 1 कर देंगे, कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 है, ठीक। और यहाँ पे c1 का मान निकालना है तो c1 की जगह पे क्या होगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब हम समीकरण 2 से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो a2 बराबर कितना होगा, 2 दिया है तो 2 कर देंगे, ठीक। b2 का मान निकालेंगे, b2 बराबर भी 2 दिया है तो 2 कर देंगे। और c2 का मान कितना दिया है, तो 10 दिया है, 10 दिया है, ठीक ना। तो हम c2 बराबर में 10 कर देंगे, ठीक। अब हम a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 को मान रख के बनाते हैं, ठीक ना। तो a1 का मान कितना है, 1, और a2 का मान कितना है, 2, ठीक, बराबर b1 का मान 1 और b2 का मान 2, ठीक ना। c1 का मान कितना है, c1 का मान 5 और c2 का मान कितना है, 10। ये भी कटेगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक ना। कितना आ जा रहा है, 1/2 आ रहा है। ये तो कितना आ रहा है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा में c2 आ रहा है, ठीक ना। क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर में c1 बट्टा में c2, यही आ रहा है। तो ऐसा होगा तो समीकरण कैसा होगा, समीकरण जो होगा, जब ऐसा होगा तो समीकरण कैसा होगा, समीकरण लिख लेंगे संगत होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, चाहे नीचे ही लिख लीजिए, कैसा होगा, संगत होगा, संगत होगा, ठीक ना। इतना हो गया, हमको इतना पता चल गया कि संगत है कि असंगत है, ठीक ना। ये कैसा है, ये जो है संगत है, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इसका समीकरण का क्या करना है, ग्राफीय विधि से बनाना है, ठीक ना। यहाँ लिख लेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट का हल, समीकरण फर्स्ट का हल। समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, x प्लस में y बराबर में कितना है, 5 है, ठीक। इसको हमको हल निकालना है। सबसे पहले एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ठीक ना, ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक। और इसमें x और y मानेंगे, क्या मान लेंगे, x और y, ठीक ना। एक में x मानेंगे, एक में y मानेंगे, ठीक। अब हम x का मान क्या रखेंगे, पहले x का मान 0 रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक ना। तो यहाँ पे x प्लस में, यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्या है, x की जगह पे 0 रखना है। तो x यहाँ पे है तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 प्लस में y है तो y वैसे ही लिख देंगे, बराबर में क्या है, 5 है। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अब आगे देखिए, आगे हम इसको जोड़ेंगे तो y बराबर में कितना आ जाएगा, y बराबर में 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, y बराबर में 5, यानी कि x बराबर में जब हम 0 रखे तो y का मान कितना निकला है, y का मान
5 लिखना है। अब हम y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम y की जगह पे 0 रखेंगे तो x वैसे ही रखे रहेंगे, ठीक। और x प्लस y की जगह पे 0 बराबर में 5, ठीक। तो x बराबर में कितना आएगा, x बराबर में भी 5 आ जाएगा, ठीक ना। अब y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आया, 5 आया। अब लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का हल, 2 का हल, ठीक ना। अब हम लोग समीकरण 2 का हल निकालेंगे, ठीक। समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 2x प्लस में 2y बराबर में 10, यही ना है, 2x प्लस 2y बराबर में 10, ठीक ना। हम इसको क्या करेंगे, हल निकालेंगे। सबसे पहले एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ठीक। x और y का मान निकालेंगे, x और y। x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे कितना है 2, x की जगह पे 0 प्लस में 2y और बराबर में 10, गुणा होगा तो 0 प्लस में 2y बराबर में 10 हो जाएगा। तो कितना होगा, यहाँ पे हम y का मान निकालेंगे तो 10 बटा में 2 होगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कटेगा तो, ठीक। y का मान कितना निकला, 5 निकला। अब हम y का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। y का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक ना, इसी समीकरण में, ठीक। तो यहाँ पे कितना है, 2x है तो 2x प्लस में 2 गुणे में y का मान 0 रखना है, प्लस नहीं, अब बराबर में क्या दिया हुआ है, 10 है, बराबर में 10, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2x है तो हम वैसे ही 2x कर देंगे, प्लस इसमें 0 हो जाएगा, गुणा होगा तो, और बराबर में 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x बराबर में 10, तो x बराबर में 10/2, ठीक। तो x बराबर में कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आया। तो यहाँ पे देखिए जब हम y का मान 0 रखे तो x का मान कितना निकला, 5 निकला, ठीक। अब हम लोग को इस पे क्या करना है, अब हम लोग को इस पे ग्राफ बनाना है, ठीक ना। क्या करना है मेरे दोस्तों, इसी पे हम लोग को ग्राफ बना लेना है, ठीक। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक। और इसके बाद से हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक ना। अब देखिए समीकरण फर्स्ट का हम लोग इतना हल निकाले थे और समीकरण सेकेंड का इतना निकाले थे, ठीक ना। इसी पे हम लोग क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक। सबसे पहले एक ऐसे y अक्ष और ऐसे करके x अक्ष खींच लेंगे, ठीक ना। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस का y हो जाएगा, ठीक। इधर माइनस में x होगा, ठीक ना, और इधर x होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अब हम लोगों को कहाँ तक खींचना है, 5 तक खींचना है, x अक्ष में भी 0 से 5 तक और y अक्ष में 0 से 5 तक, ठीक ना। ये क्या है, ये हम लोग का मूल बिंदु है, ये 0 है, ठीक ना मेरे दोस्तों। अब हम यहाँ से गिन करके 1 2 3 4 और 5 तक हम लोग खींचना है तो 5 तक कर दिए, ठीक। इधर भी हम गिन करके लिख लेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक। इधर माइनस में लिखेंगे 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस में 5, इधर भी माइनस में हो जाएगा नीचे भी, ठीक ना। -1 -2 -3 -4 और माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस पे ग्राफ खींचना है। समीकरण फर्स्ट में देखेंगे जब x का मान 0 रखे तो y का मान क्या आया था, 5 आया था, ठीक। तो x अक्ष पे ये है x अक्ष, ठीक। x अक्ष पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 है तो 0 है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। y अक्ष पे क्या आया था, 5 आया था, तो y अक्ष पे देखेंगे 5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, एक यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, ठीक। उसके बाद से देखिए जब हम y अक्ष का मान क्या माने थे, 0, तो x अक्ष पे कितना आया था, 5 आया था। y अक्ष का ये भी 0 है, यहाँ पे 0 माने थे, ठीक। तो x अक्ष का कितना आया था, 5 आया था। x अक्ष पे देखेंगे यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, क्या कर देंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे और ऐसे मिला देंगे, ठीक। ये पहला ग्राफ का हो गया, पहला समीकरण का। अब दूसरा समीकरण देखेंगे, दूसरा समीकरण में भी वही था, x का मान 0, x अक्ष पे 0, x अक्ष पे 0, ठीक। तो y अक्ष पे क्या आया था, 5 आया था, y अक्ष पे 5, यहाँ भी यही इसी पॉइंट पे आया था, ठीक। और जब y अक्ष पे हम 5 माने थे, ठीक ना, तो x अक्ष पे क्या आया था,
सॉरी वाई अक्ष पे 0 माने थे तो एक्स अक्ष पे 5 आया था, वाई अक्ष पे 0 तो एक्स अक्ष पे 5, यानी कि दूसरा समीकरण पे क्या आ रहा है, इसी समीकरण पे इसी रेखा पे एक और प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक ना। यानी कि कैसा होगा, यहाँ से पहला समीकरण का था और इसी समीकरण वाले पे एक और रेखा प्रतिच्छेद करेगा, ठीक ना, तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक ना। एक ऐसे और रेखा मिलाएंगे, ये दूसरा का है और ये पहला का है, ठीक, इतना हो गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हम लोग इस पे यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं इसका, ए बी कुछ भी, ठीक, यहाँ पे बी ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग का क्या पॉइंट बना था, यहाँ पे हम लोग का पॉइंट बना था 0,5 का, किसका बना था, 0,5 का, ठीक। और यहाँ पे किसका बना था, 5,0 का, किसका, 5 और 0 का बना था, ठीक। समीकरण का हम लोग क्या करेंगे, समीकरण का नाम दे देंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। समीकरण पहले में हम लोग समीकरण 2 का नाम देंगे, क्या था, 2x प्लस में 2y और बराबर में 10 था, ठीक। और ये इस समीकरण का क्या था, पहला समीकरण वाले का क्या था, x प्लस में y और बराबर में 5 था, है ना था। ये क्या हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको x अक्ष कहते हैं, ठीक, और इसको y अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, y अक्ष, ठीक। ये ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक बार फटाफट कमेंट में बताइए क्या इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये जो है ये y है, ठीक। इसके बाद से हम लोग इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया है समीकरण फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर में क्या है, 8 है, क्या है, x माइनस वाई बराबर में 8, ठीक, समीकरण नंबर 1 है, ठीक ना। और समीकरण 2 दिया हुआ है 3x माइनस का 3y बराबर में 16, समीकरण नंबर 2, ठीक। इसको भी हमको संगत और असंगत वाले निकालना है और फिर उसका ग्राफीय विधि से बनाना है। जो किसको ग्राफीय विधि से बनाएंगे, जो संगत होगा, कैसा होगा, संगत होगा, केवल उसी को हम लोग क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग संगत और असंगत निकालेंगे, तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, a1 a2 और a1 a2 b2 ये सब का मान निकालेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम a1 का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, a1 का मान कितना होगा, 1, ठीक। a2 का मान सॉरी b1 का मान क्या होगा, b1 का मान भी होगा 1, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। और c1 का मान कितना होगा मेरे दोस्तों, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, ठीक। अब निकालेंगे समीकरण 2 से a2 का मान, a2 का मान कितना होगा, 3, ठीक ना। b2 का मान कितना होगा, माइनस का 3, ठीक। और c2 का मान कितना हो जाएगा, c2 का मान हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 16 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, इस सूत्र पे रख लेते हैं, ठीक। क्या करेंगे, a1 बटा में a2, एक a1 का मान 1 और a2 का मान 3, ठीक, बराबर में b1 का मान -1 और b2 का मान -3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। और क्या करेंगे, ये a2 का मान कितना है, 8, सॉरी c1 का मान कितना है, 8 और c2 का मान है 16, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो ये क्या होगा, ये जो होगा असंगत होगा, कैसा होगा, असंगत होगा, क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बटा में 3 a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक ना, ये जो है बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में 3 बराबर में 1 बटा में 3 नॉट इक्वल टू 8 बटा में 16, ठीक ना। यानी कि कौन सा सूत्र पे आ रहा है, इस सूत्र पे आ रहा है, कौन सा, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। तो जब ऐसा रहेगा तो क्या होगा, जब ऐसा रहेगा तो हो जाएगा आप लोग का असंगत होगा, कैसा होगा, असंगत होगा, कैसा होगा मेरे दोस्तों, असंगत होगा। जब असंगत होगा तो क्या इसका ग्राफ बनेगा, नहीं ना बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल कह रहा है संगत का ग्राफ बनाने के लिए, ठीक ना, कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक ना। तो ये यहाँ पे क्या आया है, असंगत आया है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसके ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे, इतना ही क्या हो जाएगा, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक ना मेरे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। सबसे पहले इसको रफ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है? 2x और प्लस में y माइनस का 6 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1। ठीक। समीकरण 2 दिया हुआ है, 4x माइनस का 2y माइनस में 4 बराबर में 0। समीकरण नंबर 2 है। ठीक। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक। उसके बाद से समीकरण 1 से क्या करेंगे? a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। ठीक। तो a1 का मान कितना होगा? a1 बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक। कमा b1 बराबर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और c1 बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। अब देखिए, अब समीकरण 2 से किसका हल निकालेंगे? a2 b2 और c2 का। तो a2 बराबर में कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक। कमा b2 बराबर में कितना होगा? माइनस का 2। ठीक ना। माइनस का 2। ठीक। कमा c2 बराबर में कितना होगा? माइनस का 4। ठीक ना। अब क्या करेंगे? a1 बट्टा में a2 का ऊपर रख देते हैं। ठीक ना। a1 बट्टा में a2, a1 का मान 2 और a2 का मान 4 बराबर b1 का मान कितना है? 1 और b2 का मान माइनस में 2 है। कितना है? माइनस में 2। ठीक। अब देखिए यहाँ पे c1 का मान माइनस का 6 और c2 का मान माइनस का 4। ठीक। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? इसको हम लोग देख लेते हैं काट करके। ठीक ना। तो क्या होगा? इसमें से ये कोई नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन सब अलग अलग आएगा। ठीक ना। तो इसको हम लोग यहीं पे क्या कर देंगे? यहीं पे लिख लेंगे। क्या कैसे होगा? a1 बट्टा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा में b2। ठीक ना। नॉट इक्वल टू c1 बट्टा में c2। ये क्या हो रहा है? ये तीनों बराबर नहीं हो रहा है। ठीक ना। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। और जब इस कंडीशन में जब होता है तो कैसा होता है? इस कंडीशन में जब होता है, जब a1 बट्टा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा में c2 होता है, तो कैसा होता है? संगत होता है। कैसा होता है? युग्म जो होता है संगत होता है। ठीक ना। लिख लेंगे संगत होगा। अब इसका जब संगत होगा तो क्या होगा? इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण, किससे? समीकरण 1 का हल। ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 का हल निकालेंगे। ठीक ना। समीकरण 1 का हल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे। ठीक। एक में मानेंगे x और एक में y। x का मान 0 रखेंगे। ठीक ना। तो क्या समीकरण 1 में क्या है? 2x, x की जगह पे क्या रखना है? 0 और प्लस में y बराबर में कितना है? 6 है। ठीक। तो गुणा होगा तो कितना होगा? 0 प्लस में y बराबर में 6। तो y बराबर में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे? y का मान कितना आया? 6 आया। कितना आया मेरे दोस्तों? 6 आया। अब हम y की जगह पे 0 रख के बनाते हैं। कितना है? 2x और प्लस में y की जगह पे 0 और बराबर में 6। ठीक ना। कितना होगा? 2x बराबर में 6। तो x बराबर में कितना निकलेगा? 6/2। तो x बराबर में आ जाएगा आप लोग का 3। तो 3 6 कट जाएगा। तो x बराबर में कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक ना। अब लिख लेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 का हल। ठीक ना। समीकरण 2 कितना दिया हुआ है? कितना है? 4x। सबसे पहले ऐसे हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक। एक में x मानेंगे, एक में y मानेंगे। ठीक ना। x की जगह पे 0 रखेंगे। ठीक। तो कितना है समीकरण 2 में? समीकरण 2 दिया हुआ है 4x, x की जगह पे 0 रखना है। तो 0 और माइनस में 2y माइनस का 4 बराबर में 0 है। यही ना है। इसके बाद हम लोग क्या करना है? इस गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस में 2y माइनस का 4 बराबर में 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y और बराबर में हम लोग इधर लाएंगे, 0 से इधर लाएंगे तो माइनस में है तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ठीक ना। तो y बराबर में क्या होगा? 4 और बट्टा में माइनस का 2। ठीक। तो
तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा तो माइनस का 2 आया, तो हम लोग y की जगह पे -2 रख देंगे। अब y का मान क्या रखेंगे, 0। कितना रखेंगे, 0 रख के बनाएंगे y के जगह पे, ठीक ना। तो कितना है, 4x है, तो 4x माइनस में 2 गुड में y का मान 0 बराबर माइनस में 4 और बराबर में 0 कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 4x माइनस का इसमें 0 हो जाएगा, गुणा होगा तो 0 में जब किसी भी अंक से गुणा होगा तो 0 ही होगा, ठीक। और माइनस का 4 है तो 4 बराबर में 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 6 है कि 4 है, 4 ही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 4x, इसको घटाएंगे तो केवल 4x ही होगा, और इसमें से 4 बराबर में माइनस का 4 बराबर में 0, कितना होगा, 4x को कॉमन लेंगे, 4x और 0 इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस में हम लोग 4 लिख लेते हैं, ठीक। तो x बराबर में कितना होगा, 4/4, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 1, कटेगा तो, ठीक ना। तो x का मान कितना निकला, 1 निकला। अब हम लोग इस पे क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग समीकरण फर्स्ट से सॉल्व किए थे तो इतना आया था एक्स वाई का मान, और समीकरण सेकेंड से इतना एक्स वाई का मान आया था, ठीक ना। हम लोग क्या करना है, इस पे ग्राफ खींचना है। तो एक्स अक्ष एक बनाएंगे और एक वाई अक्ष बनाएंगे, ठीक। उस पर क्या करेंगे, ये जो है मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु, ठीक ना। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद से हम लोग इधर माइनस का एक्स मानेंगे, ठीक ना, और इधर जो मानेंगे x मान लेंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। इधर क्या होगा, इधर y होगा और इधर हो जाएगा माइनस का y, ठीक ना। कैसे, माइनस का y, ठीक। 6 तक है ना, y अक्ष पे कितना तक है, 6 तक, ठीक ना। तो हम लोग 6 तक ऐसे खींच लेंगे चारों ओर, ठीक ना। तो 1 2 3 4 और 5 और 6 हो जाएगा, ठीक। इधर भी हम 6 तक करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, वाई अक्ष पे भी हो गया। अब इधर एक्स अक्ष पे माइनस में लिखेंगे, माइनस का 1 -2 -3 माइनस में 4 माइनस में 5 और माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे माइनस में जाएगा तो माइनस में लिखेंगे, माइनस का 1 -2 -3 माइनस का 4 -5 और माइनस में 6, ठीक। एक्स अक्ष पे हम 0 रखे थे तो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे क्या होगा, 0 0 यहाँ पे है, ठीक। तो वाई अक्ष पे क्या आया था, 6 आया था, तो हम एक 6 पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से वाई अक्ष पे जब हम 0 रखे थे, वाई अक्ष पे 0, तो एक्स अक्ष पे क्या आया था, एक्स अक्ष पे 3 आया था, कितना आया था, 3 आया था, ठीक ना। एक हम 3 पे पॉइंट लगा देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक ना। क्या कर देंगे, ऐसे ले जाएंगे और ऐसे मिला देंगे, ठीक ना। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम लोग समीकरण 2 में देखेंगे, एक्स अक्ष पे 0, एक्स अक्ष पे 0, तो वाई अक्ष पे माइनस का 2, वाई अक्ष पे -2 में जाएंगे, यहाँ पे -2 है तो माइनस का 2, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक ना। तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग समीकरण फर्स्ट में इसका नाम दे देंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या था, 2x, ठीक ना, प्लस में y माइनस का 6 बराबर में 0, ये समीकरण फर्स्ट का था, ठीक। समीकरण ये सेकेंड है, समीकरण सेकेंड क्या था, 4x, क्या था, 4x माइनस में 2y माइनस का 4 और बराबर में 0 था, ठीक। इसका नाम दे दिए, ठीक ना। इस पे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं a, ठीक ना, और यहाँ पे मान लेते हैं b, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिख देंगे कौन कौन सा पॉइंट हुआ, यहाँ पे 0,6 का हुआ है ना, किसका, 0,6 का, और यहाँ पे कितना हुआ है, 3,0 का, कितना, 3,0 का, ठीक ना मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं ना, यही आप लोगों का हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष, ठीक ना। इसको ऐसे
मिला देंगे। ठीक, अब इसका ऐसा ग्राफ हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ठीक ना, किसको? क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 2x माइनस में 2y माइनस का 2 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1 है। ठीक, समीकरण 2 कितना दिया हुआ है? समीकरण 2 दिया है 4x माइनस में 4y माइनस का 5 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हल लिखेंगे। क्या करेंगे? हल लिखेंगे। ठीक ना, उसके बाद से क्या करेंगे? समीकरण 1 से a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। a1 का मान कितना होगा? 2, b1 का मान कितना होगा? माइनस का 2, और c1 का मान कितना होगा मेरे दोस्तों? माइनस का 2। ठीक, समीकरण 2 से अब करेंगे। किससे? समीकरण 2 से a2 का मान निकालेंगे। a2 बराबर में कितना है? 4, b2 बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस में 4। ठीक, और c2 बराबर में हो जाएगा माइनस में 5। ठीक ना, इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम लोग a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 ऐसे सूत्र पर रखेंगे। तो a1 का मान कितना है? 2 बटा में 4 और b2 का मान 4। ठीक, और b2 का मान b1 का मान कितना है? माइनस का 2 और b2 का मान माइनस में 4। माइनस से माइनस कटेगा। ठीक ना, उसके बाद से क्या करेंगे? इसका कितना है? c1 का मान माइनस का 2 और c2 का मान माइनस का 5। ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक ना, ये कितना होगा? इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक ना, तो 1/2 हुआ। इसको भी काटेंगे, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, ये भी 1/2 हुआ, और ये नहीं कटेगा तो ये 2 बटा में 5 हो जाएगा। तो ये ऐसे नॉट इक्वल टू लगा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। ठीक ना, c1 बटा में c2 यहाँ पे लिखेंगे, c1 बटा में c2। जब ऐसे होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, c1 बटा में जो होता है c1 बटा में c2, मतलब इन दोनों के बराबर नहीं होता है तो क्या होता है? ये जब होता है तो होता है असंगत। कैसा होता है? असंगत। असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला दिन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक, उसके बाद से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक ना, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।